मुश्किल इम्तिहान में मेरी नज़र में तो पास हो गए हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं। बिल्कुल, जो एक चीज़ से मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, बाकी मैं कमेंट अपने देता हूं कि फवाद चौधरी के खिलाफ जो उन्होंने बात की थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मेरा ये ख्याल है कि उसको आप ये हार्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, सख्त ज़ुबान कह सकते हैं, सख्त किस्म की तनकीद कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर, किसी भी पॉलिटिकल कारकुन के खिलाफ कोई इस किस्म के बगावत के मुकदमे जो है वो दर्ज करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बात आपने की वो सेकंड मैं इसलिए ऐसे करूँगा कि पिछली हुकूमत में भी इस किस्म के जब वाक़यात होते थे हमेशा हमने हाईलाइट किए, इस दौर में भी हाईलाइट कर रहे हैं, और हमेशा मौका यही होता है कि हर जो हुकूमत होती है उसको ये चाहिए, पीटीआई की जो हुकूमत थी उनको भी चाहिए था कि कल अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे तो वो रोकते, अगर नहीं रोके तो आज खुद भुगत रहे हैं। तो मेरा ये यकीन है कि जो कुछ पीटीआई के खिलाफ इस वक्त हो रहा है, उसके कारकुनान के खिलाफ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, यकीनी तौर पर अगर वो आइंदा हुकूमत में आए इन तमाम की रोकथाम करेंगे और आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 7 रोज़ में जो पॉलिटिकल आपने बात की कि उनको कितना गेन किया, मेरे ख्याल में तो जो ये गिरफ्तारियां जो हैं, ये जेलें जो हैं, ये जो सियासी लीडरशिप होती है इनका दूसरा घर होती है, इनको बहुत गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो पॉपुलैरिटी तो डेफिनेटली मिलती है। और 7 रोज़ मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है जो फवाद चौधरी हैं पिछले 6-7 साल में वो ना कमा सके हों जो 7 सालों में उन्होंने 7 दिनों में जो है वो उन्होंने कमाया है। तो आप इस पर फर्दर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं साकिब बशीर साहब, मैं आप से इत्तेफाक इस बात का करता हूं कि अब अगर तहरीक इंसाफ आती है और एक भी किसी पॉलिटिकल किसी जमात के वर्कर के खिलाफ या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ, किसी साफ़ी के खिलाफ होता है तो हम सबसे पहले खड़े होंगे, आगे उनकी हुकूमत में भी खड़े होंगे कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बात ये है कि देखें साकिब बशीर साहब, हमने अतर मिल्ला साहब पे बहुत नाजायज़ तनकीद भी की, सख्त तनकीद भी की, बहुत नामुनासिब अल्फाज में भी की, लेकिन जब अतर मिनल्ला साहब ने नून लीग के दौर में भी सबको उसी पैमाने पे रिलीफ देना शुरू किया तो हमने कहा हम गलत थे, माफ़ी मांगी उनसे कि जी हम गलत थे। इसका मतलब यह है कि अतर मिनल्ला साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आइन इजाज़त देता है तनकीद की, और वो नाजायज़ भी हो सकती है तनकीद, लेकिन तनकीद का हक देता है, आप आवाज़ों को खामोश नहीं करा। हमने माफ़ी मांगी। अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, किसी मीडिया के खिलाफ, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं इस तरह की, तो बिल्कुल हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको अपने दौर में इस तरह की इक़दाम के ऊपर वो करना चाहिए था। गो के इमरान खान साहब ये कहते हैं आप कि अहमदुल्लाह जान साहब को उठाया तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे जब पता चला तो मैंने फिर फ़ौरन कहा कि उनको जो है वो रिहा करें। लेकिन ठीक है, वो बात बिल्कुल आपकी वैलिड है कि अब आप वही काम कर रहे हैं कि जी उस वक्त फलाने करवा रहे थे, हमारे तो नहीं, हुकूमत आप थे, जिम्मेदार आप थे, आपकी जिम्मेदारी थी अगर कुछ ऐसा हो रहा था, या उसको ऑन करें जैसे नून लीग ऑन कर रही है ना। नून लीग फवाद चौधरी के बारे में कह रही है कि हाँ इसने गलत किया। आप देखें पिछले जितने बंदे गिरफ्तार हुए हैं, शाहिद असलम की गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया इन्होंने। जो उठाया गया, मरियम औरंगजेब साहब ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हमने बिल्कुल ये हुआ है और ये बड़ा गलत हुआ है और बिल्कुल हमने किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब किस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होती है। पहले दिन सदीक जान साहब यहाँ पे जब लाहौर से लाया गया था फवाद चौधरी साहब को, तो इस यहाँ पे जब उनको बैठे हुए थे समात के बाद, तो मेरा सवाल सिंपल यही था कि आपके दौर में 2 बगावत के मुकदमे इसी इस्लामाबाद में हुए, तो क्या आप ये समझते हैं कि आज आप पे हुआ और आइंदा आप नहीं होने देंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो इट मीन कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि इन जो है वो आइन का जो हुकूक देता है इनकी खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, सदीक जान साहब हमारे साथ थे। और आज जो फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हुई है, अभी रोपकार जारी होगी और उसके बाद अडयाला जेल से उनको रिहा कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस